गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस सोनू जैन विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नए पाठ 4 संज्ञा के बारे में। आप लोगों ने संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना हुआ है। देखिए, मैं पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी पसंद है ना आपको? देखिए, ये दो भाई हैं, राम और मोहन। ये दोनों खुशी खुशी अपने विद्यालय जा रहे हैं। रंग बिरंगे बस्ते लेकर रास्ते में देखिए कितने हरे भरे पेड़ हैं। विद्यालय भी कितना खूबसूरत है इनका, है ना। आपको मालूम है, ये जो इतने सारे फूल यहाँ पे खिले हुए हैं, ये इन फूलों को रोज़ गिनते हुए जाते हैं। इससे इनका गिनने का अभ्यास भी होता है और ये प्रकृति की सुंदरता को देख भी पाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए। मैंने जो ये छोटी सी कहानी सुनाई, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के नाम लिए। मैंने बताया 2 बच्चे हैं, बस्ता लेके जाते हैं, विद्यालय जा रहे हैं। रास्ता, फूल, पेड़ पौधे, गिनती, अभ्यास, चेहरे, खुशी। ये जो आप लाल रंग से देख रहे हैं शब्दों को, ये किसी न किसी चीज़ के बच्चों नाम हैं, है ना। नाम किसी न किसी चीज़ के, चाहे वो किसी व्यक्ति के हों, किसी वस्तु के हों, या किसी स्थान का, या मन के भाव हैं। कुछ भी है, पर ये नाम है। नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। आप किसी का भी नाम अगर लेते हैं तो वह संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। एक बार संज्ञा की परिभाषा बोलेंगे मेरे साथ। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। एक बार फिर बोलेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। याद हुई आपको परिभाषा? अच्छा, व्यक्ति क्या होता है पता है आपको? कोई भी प्राणी, लिविंग थिंग, ठीक है। कोई भी प्राणी जिसमें जीवन है, इंसान, पशु, पक्षी, कुछ भी हो सकते हैं ना। वस्तु, कोई भी चीज़। आपके सामने आपकी टेबल रखी है, चेयर रखी है, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, कुछ भी, पेन, पेंसिल, कुछ भी वस्तु। स्थान, विद्यालय, लाइब्रेरी, आपका घर, मंदिर, दिल्ली, आगरा, कुछ भी। और भाव, भाव तो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। आपके मन के भाव, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सब आपके मन के भाव हैं। अभी मैं आपको इनको विस्तार से समझाऊंगी। एक समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है, ठीक है। संज्ञा को हम इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना। अब जानते हैं इसके भेदों के बारे में। भेद समझते हैं, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। देखिए, संज्ञा होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बोलिए, कितने प्रकार की संज्ञा है? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं। इसकी परिभाषा से पहले एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप घर में 2 भाई बहन हैं। मान लो मोना और आपके भाई का नाम मोनू रख देते हैं। आपका नाम मोना, आपके भाई का नाम मोनू। अगर मम्मी ने आवाज़ लगाई, मोना इधर आओ, तो कौन जाएगा? मोनू जाएगा या मोना जाएगी? मोना जाएगी ना। इसी प्रकार यानी कि मोना व्यक्ति विशेष हुई। यहाँ पर भी देखिए एक उदाहरण है। अनामिका, तुहिना, अंकुर, तीनों बच्चे खड़े हैं।
अगर हम अनामिका को आवाज़ लगाएंगे तो अनामिका ही तो जाएगी, तो हिना तो नहीं। तो यानी हमने एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसे पुकारा तो वह विशेष हो गई। किसी का नाम लेकर अगर बुलाते हैं तो वह व्यक्ति विशेष हो जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा हुई? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी दे वे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बात करती हूँ ताजमहल, एक स्थान का नाम है ना, तो मैं वो विशेष स्थान है क्योंकि ताजमहल अपने आप में एक ही है। अगर मैं दिल्ली बोलती हूँ तो दिल्ली एक स्थान है ना, एक ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ शहर, तो शहर तो कोई भी हो सकता है, यानी कि शहर शब्द व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, लेकिन दिल्ली व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि ये विशेष नाम लिया गया है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अभी जब हम जातिवाचक करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। एक बार व्यक्तिवाचक की परिभाषा दोबारा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी दे वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। देखिए, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक ही हैं। तारे, आप सोच के बताइए, तारे व्यक्तिवाचक में हैं या नहीं हैं? आप ये घर पे बैठ के सोचेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास जातिवाचक संज्ञा के बारे में। देखिए, जैसे व्यक्तिवाचक में हमने करा था विशेष व्यक्ति, लेकिन जातिवाचक में क्या होता है? एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह की जो जानकारी देते हैं शब्द, वे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। मान लीजिए एक फलों की टोकरी है, उसमें बहुत सारे सेब रखे हैं। अब सेब रखे हैं, मैंने बोला कि एक सेब ला दो, तो सेब ही है। आप बहुत सारे सेबों में से कोई सा भी एक सेब चुन सकते हैं और उसको ला सकते हैं। यानी कि सेब शब्द से एक विशेष जाति की पहचान होती है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और यानी कि फलों और सब्जियों के नाम होते हुए भी उन्हें हम जातिवाचक में रखते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना। लेकिन एक और उदाहरण समझिए, मान लीजिए आम पता है ना आपको, मैंगो, उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आम होते हैं। आपके पास उसकी बहुत सारी किस्मों के आम रखे हैं और अगर हम बोलते हैं कि अल्फांसो आम ही खाना है, तब अल्फांसो आम व्यक्तिवाचक में आ गया। ठीक है, अभी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये ऐसे शब्द जो अपने जैसे ही पूरी एक जाति, एक समूह की ओर इशारा करते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाव होते हैं बच्चों हमारे मन के भाव। हमारे मन के क्या भाव होते हैं, इसको और आसानी से समझने के लिए आप बात कर सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं और जिन चीज़ों को हम नहीं छू सकते हैं। जिन्हें हम छू सकते हैं, आप सोचिए, आपकी मम्मी है, पापा हैं, टेबल है, चेयर है, दादा दादी, बहुत सारी चीज़ें हैं हम जिन्हें छू सकते हैं। लेकिन और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं छू सकते, जैसे कि गुस्सा, हंसना, है ना, पढ़ाई, इन्हें हम नहीं छू सकते। तो याद रखिए, जिन चीज़ों को हम नहीं छू सकते हैं वो हमारे मन के भाव होते हैं। ठीक है, अधिकांशतः वो हमारे मन के भाव होते हैं, उन्हें सिर्फ हम महसूस करते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं में उन शब्दों को स्थान दिया गया है जिन्हें हम फील कर सकते हैं। अपने मन के भावों को हम भाववाचक संज्ञा में लेते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और करती हूँ आपसे। आप ये बताइए, जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है, प्राइज़ मिलता है, तब आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है ना। लेकिन जब चोट लगती है तब क्या होता है? दर्द महसूस होता है। और जब पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं,
तब कितने ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट, उत्साह होता है। ये सब क्या है, आप इन्हें महसूस कर रहे हैं ना, लेकिन क्या आप इनको छू पा रहे हैं? आप इस खुशी को, दर्द को, उत्साह को छू पा रहे हैं? नहीं ना। तो ये आपके मन के भाव हैं। इन्हीं शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। तो हमने पढ़ा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अच्छा, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि भाववाचक संज्ञा कुछ शब्द तो होते ही हैं कि भाववाचक में ही रहेंगे वो, जैसे कि क्षमा है, सत्य, दया, करुणा, सुख, दुख, ये भाववाचक में रहते ही हैं। लेकिन कुछ हम भाववाचक संज्ञा हैं जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम और क्रिया की सहायता से बना भी सकते हैं। देखिए जातिवाचक में देखिए लड़का, लड़का से क्या बना? लड़कपन। विशेषण में देखिए ठंडा, ठंडा से क्या बना? ठंडक, ठंड। सर्वनाम से देखिए स्व, स्व से क्या बना? स्वत्व, अपना। ठीक है। और क्रिया से देखिए हंसना, क्रिया से हंसी, हंसाई। ये भाववाचक बनाए गए हैं। तो याद रखिए जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया की सहायता से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो पाठ संख्या आपको समझ में आया? इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा? आपने सबसे पहले सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण और क्रिया से बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इस वीडियो को बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो भी आपके मन में प्रश्न आते हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। हैव अ नाइस डे।